ये कहानी 1989 में शुरू होती है जब शील्ड के हेडक्वार्टर्स में एक साइंटिस्ट हैंक पिम अपने रिजाइन का अनाउंसमेंट करते हैं। रिजाइन करने की वजह ये होती है कि शील्ड के साइंटिस्ट उनकी खोज जो उन्हें अपने बॉडी को छोटा और बड़ा करने की पावर देती है उसका राज अपने पास रखना चाहते थे। हैंक पिम को लगता था कि ये टेक्नोलॉजी गलत लोगों के हाथ लग गई तो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए वो अपने काम उनसे छुपाना चाहते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहां हैंक पिम की बेटी होप और उसका कलीग डैरेन पिम टेक्नोलॉजीज की एक फैसिलिटी में काम कर रहे होते हैं। डैरेन एक नया येलो सूट बनाता है जो एंटमैन सूट जैसा ही होता है। दोनों ये सूट ब्लैक मार्केट में बेचने की प्लानिंग करते हैं ताकि पैसा कमा सकें। होप डैरेन का ट्रस्ट जीतने के लिए अपने ही पिता को अपनी कंपनी से निकालने में मदद करती है। सीन शिफ्ट होता है स्कॉट पर जो जेल की सजा काट कर नई जिंदगी शुरू कर रहा होता है। वो अपनी बेटी कैसी से मिलने जाता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ मैगी और उसका नया हस्बैंड पैक्सटन स्कॉट के क्रिमिनल पास्ट की वजह से उससे दूर रहना चाहते हैं। स्कॉट अपने रिकॉर्ड की वजह से कोई जॉब नहीं ढूंढ पाता तो वो अपने दोस्त लुइस से मदद मांगता है। लुइस एक चोरी का आइडिया देता है और स्कॉट अपने हालात के चलते उस प्लान को मान लेता है। चोरी के लिए स्कॉट एक बड़े घर में घुसता है और एक सेफ तोड़ता है, लेकिन वहाँ पैसों के बजाय एक सूट मिलता है जो एंटमैन का सूट होता है। स्कॉट सूट लेकर घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। जेल में उसकी मुलाकात हैंक पिम से होती है जो उसे बताते हैं कि ये सब एक प्लान था ताकि वो देख सके कि स्कॉट एंटमैन सूट और उसकी पावर्स को सही से हैंडल करने के लायक है या नहीं। जेल से निकलने के बाद हैंक पिम कुछ चींटियों की मदद से स्कॉट के पास एंटमैन सूट भेजते हैं। स्कॉट को समझ में आता है कि हैंक उसकी जेल से एस्केप करने में मदद करना चाहते हैं। वो सूट पहनता है और अपनी स्मार्टनेस से जेल से भाग जाता है। जेल के बाद स्कॉट सीधा हैंक के घर पहुंचता है जहां हैंक उसे एक मिशन देता है, डैरेन क्रॉस के पास से येलो सूट चुराना। फिर कहानी होप की तरफ शिफ्ट होती है जो डैरेन के साथ काम कर रही होती है पर असल में अपने पिता हैंक पिम का साथ दे रही होती है। होप स्कॉट को एंटमैन सूट और पावर्स का सही तरीके से यूज करना सिखाती है। एक दिन होप अपने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछती है। हैंक बताते हैं कि उसकी माँ जो वेब्स के नाम से फेमस थी एक सीक्रेट मिशन के दौरान क्वांटम रेल्म में फंस गई थी। क्वांटम रेल्म एक ऐसी जगह है जहाँ समय का कोई मतलब नहीं होता और वहाँ से वापस आना लगभग इम्पॉसिबल होता है। हैंक स्कॉट को वार्न करते हैं कि कभी भी इतना छोटा मत होना कि तुम क्वांटम रेल्म में चले जाओ। अगले दिन हैंक स्कॉट को शील्ड के डेटाबेस से एक सीक्रेट डिवाइस चुराने भेजते हैं। स्कॉट मिशन के लिए सील्ड फैसिलिटी में घुस जाता है पर वहां उसका सामना फैल्कन यानी कि सैम विल्सन से होता है। अपनी स्किल्स और स्मार्टनेस का यूज करके स्कॉट उस डिवाइस को चुराकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ डैरेन अपने येलो सूट को परफेक्ट कर लेता है और उसे ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए एक असेंबली अरेंज करता है। स्कॉट और उसकी टीम उस असेंबली में घुसते हैं, डैरेन के सभी सिस्टम्स हैक करते हैं और उसके प्रोग्राम्स को फेल कर देते हैं। स्कॉट येलो सूट चुराने के करीब होता है, लेकिन डैरेन जो पहले ही हैंक के प्लान के बारे में जानता था, स्कॉट हैंक और होप को पकड़ लेता है। लेकिन स्कॉट अपने सूट की पावर्स का यूज करता है और होप और हैंक को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी हाइड्रा का एक एजेंट येलो सूट के फॉर्मूले के साथ वहां से भाग जाता है। उसके बाद स्कॉट येलो सूट को वहां से चुराने के लिए फैसिलिटी के सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब बॉम्ब्स ब्लास्ट होने के करीब होते हैं, स्कॉट होप और डॉक्टर हैंक पिम को बचाकर वहां से निकल जाता है। ब्लास्ट से पूरी कंपनी का एक्सक्लूसिव रूम तबाह हो जाता है, लेकिन डैरेन येलो जैकेट सूट पहनकर वहां से भाग जाता है। स्कॉट डैरेन के पीछे भागता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। स्कॉट अपने सूट के साथ प्रैक्टिस की वजह से डैरेन से बैटल लड़ता है, लेकिन डैरेन हारकर स्कॉट के घर पहुंच जाता है और उसकी बेटी केसी को किडनैप कर लेता है। डैरेन धमकी देता है कि अगर स्कॉट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो केसी को मार देगा। ये सुनकर स्कॉट गुस्से में अपने आप को छोटा बनाकर येलो जैकेट सूट के अंदर घुस जाता है। सूट के अंदर घुसने के बाद स्कॉट उस सूट को अंदर से खत्म कर देता है, जिसकी वजह से डैरेन और उसका सूट पूरी तरह तबाह हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में स्कॉट क्वांटम रेल्म में चला जाता है। क्वांटम रेल्म में स्कॉट को हैंक की बात याद आती है जो उसे एक स्पेशल कैप्सूल यानी कि रेगुलेटर डिस्क के बारे में वार्न करते हैं। अपनी चालाकी से स्कॉट कैप्सूल का यूज करता है
और सूट को रिवर्स कर देता है। इससे क्वांटम रेल्म का प्रोसेस उल्टा हो जाता है और स्कॉट वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। केसी को डैरेन से बचाने के बाद पैक्सटन, जो एक पुलिस ऑफिसर है, स्कॉट से इम्प्रेस हो जाता है। वो स्कॉट को एश्योर करता है कि अब उसे जेल या पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। एंड सीन में डॉक्टर हैंक पिम स्कॉट के क्वांटम रेल्म से वापस आने को एक मिरेकल कहता है। वो उम्मीद जगाता है कि अगर स्कॉट वापस आ सकता है तो शायद उसकी वाइफ भी क्वांटम रेल्म से वापस आ सकती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर हैंक अपनी बेटी होप को एक नया सूट दिखाते हैं जिसका नाम है दी वेब सूट। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।